जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमें रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको समझना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए जो एक सामान्य सी चौपाइयाँ हैं जो जन सामान्य में काफ़ी प्रचलित हैं, सभी लोग उनको गुनगुनाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें उनके बारे में जब तक पूर्ण रूप से पता नहीं है तब तक हम उनकी महत्ता को नहीं समझते हैं। एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इस चौपाई में यह कहा गया है कि संकट कटेगा और जो पीर अर्थात जो आपके शारीरिक पीड़ा होगी वो दूर हो जाएगी, लेकिन आपको निरंतर श्री हनुमान जी महाराज का जाप करना है। तो ये बहुत अच्छी चौपाई है। यदि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, गंभीर रूप से कोई आपको रोग हो गया है, कोई बीमारी है, बहुत सारी दवाएं आपने कराई, दवाओं से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप इस चौपाई का जाप एक नियम से और एक संकल्प से कि जब तक हमारी शारीरिक पीड़ा या जो भी कष्ट है वो दूर नहीं होगा तब तक हम निरंतर इस चौपाई का जाप करेंगे। तो आपको बहुत ही सुंदर यह उपाय है। यदि आप इसको करते हैं तो 100% आपकी शारीरिक पीड़ा दूर होगी, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें चौपाई में ही स्पष्ट कह दिया गया है कि जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात हमें निरंतर, इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि स्वार्थ के लिए हमें 1 माला 2 माला 3 माला, यानी जाप प्रारंभ किया लेकिन मानसिक रूप से आप निरंतर हनुमान जी महाराज का जाप करते रहोगे तो निश्चित तौर पर कैसी भी गंभीर बीमारी हो, कैसी भी घातक बीमारी हो, वो दूर हो जाएगी। और इस चौपाई का प्रयोग आप जब भी शारीरिक कष्ट के लिए, संकट के समय, अगर आप पूरे मन से और हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके अगर इसका जाप करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। उसके बाद ये संकट के लिए, शारीरिक कष्ट के लिए एक और चौपाई है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको लगता है कि यात्रा के दौरान मुझे कोई असुविधा होगी या कोई भय है, कोई डर है, या किसी काम को लेके आपको लग रहा है कि ये कार्य आपका पूर्ण नहीं होने वाला है, इस काम में हमें सफलता नहीं मिलेगी, अगर आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो डाउन जा रहा है, ऊर्जा नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें? इसके लिए भी रामचरितमानस आपको एक सुंदर चौपाई दे रही है। जब आप किसी गांव, शहर, नगर के पास जहां जा रहे हैं वहां पहुंचे, उसमें प्रवेश करने से पहले आपको 11 बार इस चौपाई का प्रयोग करना है। चौपाई इस प्रकार है, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। यानी जब आप नगर में प्रवेश करें तो उससे पहले आपको 11 बार बोलना है, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी चौपाई स्पष्ट रूप से कह रही कि किसी भी नगर में आप प्रवेश करने से पहले कौशल के राजा यानी राम का ध्यान करिए, भगवान राम को ध्यान में रखिए और श्री राम का गुणगान करते हुए जय श्री राम, श्री राम जय राम, सीताराम, जैसा आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी जुबान से ज्यादा बोला जाता हो, उसका स्मरण करते हुए
और आप उस नगर में प्रवेश कर लीजिए। मेरा मानना है कि 100% आपका कार्य पूर्ण होगा। लेकिन जब भी हम कभी किसी शहर में जाते हैं या गांव में जाते हैं तो अपने वाहन से जाते हैं, तो 2 मिनट बाहर रोककर हम इस प्रयोग को कर सकते हैं यदि हमें सफल होना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीधा जाके उसी, जिसे हम गांव की भाषा में ये कहते हैं कि सीधा जाके वहीं जो मेड़ा होता है गांव के बाहर की एक जो हद होती है, जैसे गांव से कुछ दूर जाके एक उसकी सीमा होती है, तो उस सीमा में प्रवेश करने से पहले इसका प्रयोग अवश्य करें। ये बहुत ही सुंदर चौपाई थी। अगर किसी के यहाँ बच्चियों की शादी नहीं हो रही, लगता है कि उम्र काफ़ी हो रही है लड़की की और कहीं अच्छा सुयोग वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका भी समाधान हमारी रामचरितमानस में मिलता है। जब गौरी जी पूजने के लिए माँ सीता वहाँ पहुँची तो उन्होंने जो प्रार्थना माँ गौरी जी से की, जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, इस प्रार्थना को अगर कोई भी विवाह योग लड़की निरंतर अर्थात सुबह शाम विधि विधान से इसको करती है तो 100% सुयोग वर की प्राप्ति होती है। यह भी रामचरितमानस का है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस में उसकी प्रत्येक चौपाई में एक सकारात्मक ऊर्जा छुपी हुई है, कोई ना कोई एक अच्छा भाव छुपा हुआ है और हर समस्या का समाधान भी छुपा हुआ है। यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जब राम राज था तो किसी को भी दैहिक दैविक भौतिक ताप होते ही नहीं थे। यह भी रामचरितमानस में लिखा। तो इसका मतलब ईश्वरीय चिकित्सा एक समाधान था। तो हम केवल मंत्र चिकित्सा और हमारे वेद और पुराणों में जिस प्रकार ये कथनी प्राप्त होती हैं, ये कहावतें या उक्तियां या विद्वानों के जो मत हैं जो प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से हम आपको सनातन संस्कृति की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए रामचरितमानस की चौपाइयों से आप अपनी चिकित्सा अवश्य करेंगे। जय श्री राम।